हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आइए बात करते हैं। आज थर्सडे एक्सपायरी का दिन था, अफरा तफरी का दिन था। एंड 19,386 पे मार्केट क्लोज हुई, 57 पॉइंट्स डाउन। जबकि सुबह में 19,584 तक गई। ठीक है, वहाँ से और लो को पकड़े तो 200 पॉइंट के ऊपर मार्केट गिरी है। ठीक है, ऊपर से। तो चलिए बात करते हैं आने वाले कल के बारे में, जो कि है फ्राइडे। कल जो है वो वीकली क्लोजिंग आएगी। और आने वाले जो अगला थर्सडे होगा वो अगस्त मंथ की एक्सपायरी का होगा। तो अब ये वीक कैसा रहेगा, और इसमें ये वीक में अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और क्या क्या मार्केट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए मार्केट ने आज कल जो है एक ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर क्लोज किया था। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई थी, लेकिन जो क्लोजिंग थी वो ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर आई थी। परसों की लो तोड़ने के बाद भी जो है उसने ये एक पिकअप लिया था, और आज सबका यही मानना था कि मार्केट जो है गैप डाउन खुलेगा या नेगेटिव होगा, ये होगा वो होगा। मेरा जो सेकंड टारगेट था, जो सेकंड रेजिस्टेंस था, वो था 534 का। और 534 के ऊपर आज मार्केट गया। इनफैक्ट 535 पे ओपन हुआ आज, और 584 की हाई बना के उसने जो है वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आई। जो भी चंद्रयान वगैरह का जो भी मतलब एक सेंटिमेंट था, एक खुशी का सेंटिमेंट, वो देखिए ये यहाँ पे कुछ खराब नहीं हुआ है। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, एक बात हुई है कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे फिर से आ गया। ठीक है, एक एक दिन ऊपर गया और अगले दिन एक रेड कैंडल बना के ये नीचे आया है। तो कल जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डाउनसाइड हम देखेंगे, लेकिन कितना देखेंगे। आपको याद होगा कि मैंने दो दो दिन पहले भी, या शायद कल की ही वीडियो में मैंने नहीं, कल के नहीं, परसों की वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि जो फ्राइडे वाली लो थी 253 की, वो पूरा हफ्ता अभी तक टूटी नहीं है। और वैसे जरूरी नहीं है कि वो टूटे ही टूटे। जो भी लो और हाई वीक की लो और हाई अगर फ्राइडे के दिन बनती है, तो 100 में से 95% वो अगले हफ्ते ब्रेक होती है। चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो। लेकिन 5% ऐसा भी हुआ है कि वो ब्रेक नहीं हुई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्रेक होगी होगी या ब्रेक नहीं होगी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी रहती है पूरे हफ्ते में कि अगर मार्केट को वो वाली लो को टेस्ट करना है जो पिछले फ्राइडे के दिन बनी थी, जो कि वीकली लो थी या वीकली हाई थी, तो ये हफ्ते में मार्केट कुछ भी करके वो लेवल तक एक बार आएगा ही आएगा। तो कल अगर मार्केट में गिरावट आती है, तो जो पिछले फ्राइडे की लो है वो टेस्ट हो जाएगी। साथ ही एक और नई लो बनेगी हफ्ते की, क्योंकि ये हफ्ते में जो लो बनी है अब तक की, वो है 19296, जो मंडे के दिन बनी थी। ठीक है, अगर कल मानो पिछले फ्राइडे की लो यानी कि 19253 टेस्ट होती है, तो मार्केट जो है कल 19192 तक गिर सकता है, यानी कि 19200। ठीक है, 19200 तक मार्केट कल गिर सकता है। और वहां पर जो है एक अच्छी खासी बाइंग आनी चाहिए। सी एक बार मार्केट 850, सॉरी 584 तक गया है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो वो लेवल को ये फिर से एक बार टेस्ट करने ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि जो आज गैप गैप अप ओपन हुआ और जो हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रही, दरवाजे तो 19,600 700 के लिए ओपन है, और 622 के ऊपर क्लोजिंग आते ही आपका 20,000 का मार्क खुल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि निफ्टी को कल वाली पिछले हफ्ते की लो जो है वो टेस्ट करनी है, तो हो सकता है। और अभी भी अगर आप देखो तो यहां से मार्केट ने रैली करी है। ठीक है, 253 से लेके आज 584, तो 350 पॉइंट की रैली हुई है। तो ठीक है, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आया भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन ये वाली लो को हम अगर कल टेस्ट कर लेते हैं तो ये लेवल पे जो है 19200 250 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। आज बैंक निफ्टी एंड तक भी जो है थोड़ा उसने स्ट्रेंथ दिखाया है। बंद भी प्लस में हुई है, भले फ्लैट हुई है लेकिन ग्रीन में बंद हुई है। लेकिन जो ये जो कैंडल बनी है ये एक प्रेशराइज्ड कैंडल है जो कल बैंक निफ्टी को प्रेशर में डालेगी। ठीक है, मैं अभी भी बेरिश नहीं हूं, हाँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी, ये तो मुझे मतलब ये तो हम जानते ही थे कि पिछले फ्राइडे की लो मार्केट टेस्ट करेगा ही करेगा। ये मतलब ये कोई क्या कहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज फॉल नहीं आया है। तो यहाँ पे हम कोई बेरिश नहीं है। बेरिश कब होंगे? जब 19,000 का लेवल मार्केट ब्रेक करेगा। जब 19,000 के नीचे दो क्लोजिंग आती है तो हम जो है सेल ऑन राइज में आ जाएंगे। फिलहाल तो हमारा व्यू वही है, बाय ऑन डिप्स का। लेकिन आज जो है मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स हमने आज प्रॉफिट में बुक किए हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि हमने पहले क्या दिए थे और हमने जो है कहाँ पे कितना बुक किया हुआ है, ताकि आपको भी पता चले कि अगर ये 399 ट्रेडिंग टिप्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बाइंग 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 ही देते हैं। ठीक है, हमारे सेल कॉल भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम कम होते हैं। क्योंकि अभी मार्केट में सेल जैसा कुछ फिलहाल है नहीं। अभी देखिए ये यहाँ से नीचे गिरा है। अब हर कोई फ्यूचर ट्रेड नहीं करेगा। अगर आप पुट भी लोगे तो 40-50 रुपए का प्रॉफिट होगा, बस दैट्स इट। अब उसके लिए अब और वो भी मतलब रिस्की। अगर मानो ऊपर के लेवल पे अगर मार्केट टिक गया होता तो सारी की सारी पुट भी जीरो हो गई होती। और इतना मार्केट गिरा, ऊपर से 200 पॉइंट गिरा, लेकिन आपका इंडिया भी अभी भी नेगेटिव चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। और मार्केट में मंदी क्रिएट करो इससे तो बेटर है आप थोड़ा होल्ड करो और नीचे आने पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करो। फिलहाल मैं ये आपको दिखा दूं कि हम लोगों ने क्या किया है, कल क्या किया था और आज उसका रिजल्ट क्या आया है। देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये मैंने सुबह आज 9:27 को डाला है। डियर फ्रेंड्स, एज आई वॉज सेइंग, नो मंदी इन मार्केट एंड गो लॉन्ग इन एवरी डिप। इवन इन माई यूट्यूब वीडियो आई सेड द सेम। Results are in front of you. Nifty will test 19,622 levels and closing above will open the doors for 20,300. Those who missed to buy Naukri yesterday, still they can buy at 416070 levels. ये मैंने कल 4150 पे और 60 पे मेरे दो क्लाइंट्स को मैंने फोर्सफुली दिलवाया था। और मैंने मेरे ग्रुप में भी ये कॉल डाला हुआ था कि नौकरी बाय करिए। नौकरी मतलब इन्फो एज स्टॉक इज हाईली ओवरसोल्ड एंड विल बाउंस बिग। कोटक बैंक ने आज, आई सी कोटक बैंक, आई सेड कंटिन्यूअसली टू बाय एंड इन 2 days इट्स गिविंग 40 रुपीज प्रॉफिट। एक्चुअली 40 नहीं है, ये 40 के ऊपर है, पर ठीक है, उस वक्त 40 आ रहा था। बुक योर प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली इन वॉट एवर स्टॉक्स यू आर होल्डिंग। ठीक है, आइए पहले नौकरी का देखते हैं, नौकरी ने आज क्या कमाल किया। उसके बाद हम एक एक करके सारे स्टॉक्स खंगालेंगे। ये देखिए, कल मैंने बंद होते होते 4150 के आसपास मेरे एक क्लाइंट ने लिया था, एक ने 4160 के आसपास लिया था। आज भी मैंने 416070 पे बाय सजेस्ट किया था। और आज इसने जो है 2.5% का रैली किया और 4279 का हाई बनाया। मेरे दोनों क्लाइंटों ने जो है 4260 पे सब बुक कर लिया। दे हैव गॉट 100 रुपीज प्रॉफिट। लेकिन इस तरीके के आपको ट्रेड्स जहां पे एक ही दिन में आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एक कमाल होता है जो हम हमारे ग्रुप में करते हैं।
ठीक है, उसके बाद मैंने बीपीसीएल 348 पे बाय करने को बोला था, ये एक दिन पहले की बात है। और उसके बाद में कल 345 हुआ था, तो 345 पे भी मैंने बाय करने बोला था कि आप बाय करिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 352 चल रहा है, ये है 10:30 बजे की बात। ठीक है, उससे पहले वाले मैसेज में मैंने लिखा हुआ है कि सिंस निफ्टी सस्टेन्ड अबव 19500 लेवल्स, इट्स आइंग एट 19622 नाउ, निफ्टी कैन कंसोलिडेट फॉर सम डेज, वी विल हैव स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, अवॉइड इंडेक्स। इंडेक्स को तो मैं फिलहाल अवॉइड ही करने कह रहा था कब से, बिकॉज बहुत से रेजिस्टेंस है, बहुत से सपोर्ट है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अटकने वाला है, ये बात तो तय है। पर ठीक है, आज इसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिया और फिर से वो ट्रेंड के नीचे आ गया। तो अब जो है कल फ्राइडे के दिन वो लास्ट फ्राइडे वाली लो टेस्ट होगी, और अब कल बाय करने से बेटर है कि हम मंडे तक वेट करें, क्योंकि अब कल जो लो बनेगी वो अब मंडे के दिन कटेगी। तो अब जो भी बाइंग करनी है वो हम मंडे के दिन करेंगे। उसके बाद में 12:30 बजे जब मार्केट गिरा, तब मैंने एक रिलायंस का कॉल दिया था। ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2480 के फिलहाल नीचे ही गया हुआ है, लेकिन इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2460 5560 के पास है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। और रिलायंस काउंटर ही ऐसा है कि 1.5-2 टका तो इसमें आंख, कहते हैं ना, पलक झपकते निकल जाते हैं लेवल्स। तो रिलायंस बाय है, और रिलायंस के साथ हम लोग ने एक और स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, मैंने 2 दिन पहले, सॉरी लास्ट वीक में 893 पे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो बाय बाय करने बोला था, जिसको आज हमने जो है 917 पे बुक किया हुआ है। ये भी हम बुक नहीं करते, पर क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा था और 400 का लेवल उसने तोड़ा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बुक किया हुआ है कि एक बार बुक कर लो, ये फिर से जो है हमें 900 के आसपास दोबारा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, ये देखिए, ये मैंने आज टुडे लिखा है, यानी कि टुडे लिख के जहाँ पे टुडे लिखा हुआ है उसके पहले के मैसेजेस कल के होंगे। तो कल मैंने 3:11 पे, फ्रेंड्स बाय नौकरी फॉर कमिंग 2 डेज, 4151 फोर मतलब 4151 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा था। और मैंने ये भी लिखा था कि स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 4100 तक गिरेगा। गिरेगा या नहीं गिरेगा वो नहीं पता, लेकिन इस लेवल पे ये ओवरसोल्ड है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो नौकरी ने आज बहुत अच्छा कमाल कर दिया। और देखिए, ये मैंने जो है कल ही सबको मैंने भेजा हुआ था 10:30 बजे, ये कल का मेरा मैसेज है। निफ्टी वीकली लो ऑफ 19253 was made last week on Friday. This week the low could get tested. Nifty CMP is 19372, ये कल का है। I am not recommending to create shorts here, but Nifty can test 253 levels. Whatever stocks you are holding in delivery, you can continue to hold, and if dip comes, then add little. Nifty won't collapse, but low of 19253 can get test. This is the technical part, so do not panic and keep patience and hold the longs and add more in dips. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी सबको इंटीमेट कर ही चुका था। उसके बाद में आज, ये आज का है, 3 बजे मैंने लिखा है कि जस्ट फॉर रिस्की ट्रेडर्स बाय 31 अगस्त का 19,400 का पुट एट 90 रुपीज, स्टॉप लॉस इज 30 एंड टारगेट इज 150। ये अभी 110 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ तेजी तेजी करते हैं। जब मौका मिलता है तो ये मंदी नहीं है, ये बस एक मौके का फायदा है। ठीक है, मंदी मतलब क्या कि भाई सब कुछ बेच बाच के आप सिर्फ सेल में आ जाओ। यहाँ पे हमने सिर्फ प्रॉफिट बुक किया हुआ है, बाकी जो लोग ने होल्ड रखा है वो रखा है। ठीक है, कई सारों ने बीपीसीएल होल्ड रखा हुआ है, एचपीसीएल होल्ड रखा हुआ है, कुछों ने यूपीएल होल्ड किया हुआ है, आईजीएल अभी तक होल्ड पे है, जीएनएफसी होल्ड पे है। तो हम लोग कोई मंदी में नहीं है तो तेजी में ही, लेकिन अब क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है तो 400 का एक पुट ले ले सकते हैं।
ये 300 तोड़ेगा तो ये जो पुट है वो 150 पौने 200 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा। तो ठीक है, अगर क्लाइंट्स को 2 पैसे का बेनिफिट हो रहा है तो मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के जो है आपको कॉल्स हम देते हैं। तो जो लोग भी इस तरीके की सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको एफर्टलेस विदाउट एनी टेंशन ट्रेड करने मिले और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने मिले, तो यू कैन व्हाट्सएप मी 9082503553। और आप जो है 399 पे करके यू कैन गेट एनरोल। ठीक है, आज ही हो जाइए ताकि आने वाले 2 दिन का बेनिफिट आप ले सको। बाकी अब कल के लिए तो देखिए जो है वो मैं आपको बोल बोल रहा हूँ, 19,200 निफ्टी कल टेस्ट कर सकता है। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर उसने 19,200 के नीचे कल क्लोज किया, देन ये वाला ट्रेंड, ये वाला जो है वो ओपन हो जाएगा। और वैसे भी, वैसे मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि कल, नहीं कल टेस्ट तो होना होना चाहिए, बिकॉज अगर कल टेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो कल एक बहुत बड़ी तेजी कर देगा। पर तेजी के फिलहाल आसार कल नहीं लग रहे, कल ये आएगा नीचे। हाँ, अगर इसने कल 19,200 के नीचे क्लोज कर दी, यानी कि ये ब्लू लाइन के नीचे क्लोज कर दी, तो इसके लिए दरवाजे 18,900 के खुलते हैं, जो मुझे फिलहाल लग नहीं रहा कि उतना नीचे मार्केट जाएगा। ठीक है, कई सारे स्टॉक्स है जो ओवर ओवर सोल्ड की तरफ है, तो वो सारे मार्केट को सपोर्ट करने आ जाएंगे। बाय ऑन डिप्स ही करना है आपको, बस खाली इतना ध्यान रखना है कि 19,200 के नीचे क्लोज नहीं आनी चाहिए कल। ठीक है, अदरवाइज तो मार्केट में फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए आज भी निफ्टी 200 पॉइंट गिरा, लेकिन ब्रिटानिया प्लस में बंद हो रहा है, बीपीसीएल प्लस में बंद हो रहा है, इनफैक्ट कोटक बैंक प्लस में बंद हो रहा है। बजाज ऑटो ये हमारे बाइंग भाव पे बंद बंद हो रहा है, भले 30 पॉइंट माइनस है लेकिन ये हमारा बाइंग रेट था। दीपक नाइट्रेट, बजाज फाइनेंस, ये सब प्लस में बंद बंद हो रहे हैं। एशियन पेंट, HUL, UPL, हिंद पेट्रो, भले ये सब मार्केट मूवर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की मंदी है। इसमें आईटी अच्छा खासा सपोर्ट देगा। आईटी फिलहाल देखिए ये एक सपोर्ट को, कहते हैं ना, सपोर्ट पे ही ये रेंगते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कल कल आईटी की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। कल मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ रिलायंस और हो सकता है कि थोड़ा बहुत बैंकिंग, रिलायंस और बैंकिंग की तरफ से ही थोड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन आईटी अच्छा सपोर्ट करेगा। कल मेरे ख्याल से फार्मा भी थोड़ा फॉर्म में आएगा, फार्मा भी सपोर्ट करेगा। ऑटो, ऑटो देखते हैं। मेटल थोड़ा वीक होगा। एफएमसीजी विल सपोर्ट, एफएमसीजी विल सपोर्ट, यस। इसने आज एक बुलिश हैरामी टाइप बनाया, इट्स नॉट अ हैरामी पैटर्न, लेकिन अब क्योंकि इसकी बॉडी को अगर हम कहते हैं ना, ये एक डोजी बना हुआ है, लेकिन एक बेरिश कैंडल के बाद एक डोजी जैसा बना हुआ है। अब इसका हाई और लो हमें देखना है। सपोर्ट तो आएगा, एफएमसीजी से भी सपोर्ट तो आएगा। ओवरऑल मार्केट बुलिश ही है, बस खाली कल का लो टेस्ट हो जावे, फ्राइडे का लो टेस्ट हो जावे, तो मार्केट विल बी रॉकेट अगेन। तो कोई पैनिक मत मत होइएगा, कुछ बेच बाच के मत बैठ जाइएगा। हाँ, प्रॉफिट में हो तो एक बार करिए बुक उसको, और जैसे लेवल्स नीचे आते हैं दोबारा से उसमें एंट्री लीजिएगा। ठीक है, बाकी देर इज नथिंग टू वरी। बस कल और मंडे, मंडे फर्स्ट हाफ तक ज्यादा से ज्यादा थोड़ा वीकनेस रहेगा, तो ये अच्छी बात है। अगर कल मार्केट नीचे आ रहा है तो जो लोग
रह गए हैं बाय करने से, तो वो लोग को एक अच्छा मौका मिलेगा। कल दोपहर के बाद जो है आप थोड़ा थोड़ा करके बाइंग में आइए, ठीक है। तो कल का दिन एक अच्छा बाइंग डे साबित होगा। अब देखते हैं, अगर कल कुछ रहेगा मॉर्निंग में दोपहर में तो आई विल मेक द वीडियो ड्यूरिंग द मार्केट, नहीं तो फिर आफ्टर मार्केट ही बात करेंगे। चलिए बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मेरा व्यू पसंद आया हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन दिस वॉलेटिलिटी। और कई सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो निफ्टी चाहे कुछ भी हो, वो स्टॉक अपने हिसाब से रैली करेंगे। हाँ, अगर कुछ ऐसा खतरा लगेगा तो मैं आपको पहले ही आगाह करूंगा कि भाई एक बार आप निकल जाओ, उसके बाद देखते हैं। अब हमने जो है सितंबर का कोटक बैंक का 1800 का पुट लिया था, सॉरी कॉल लिया था कल 31 रुपीज में। आज उसको हमने 39 में बुक किया, और फिर से जो है उसको 32 में लिया। जब ये कोटक बैंक नीचे आया तो फिर से हमने उसको 32 में बाय किया। अब क्योंकि 32 पे बाय होने के बाद में कोटक, अब क्योंकि मार्केट में आया प्रेशर, तो हमने जो है उसको एक बार रेट टू रेट निकल गए। एंड नाउ वील वेट फॉर सम कंसोलिडेशन इन कोटक बैंक एंड विल एंटर अगेन। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक एक बार लिया तो बस, अगर कुछ ऐसे खतरा लगेगा तो मैं आपको खुद ही एक बार निकल जाने के लिए कहूंगा, फिर भले हमको दोबारा थोड़ा सा एक एक दो पॉइंट ऊपर में मिलेगा और क्या फर्क पड़ेगा। पर एक बार व्यू क्लियर हो जावे, एक बार ट्रेंड सही से पकड़ में आ जावे, देन वी आर ओके विथ इट, ठीक है। तो सेफली एंड सिक्योरली यू विल अर्न द मनी। तो जस्ट गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स एंड ऑल्सो subscribe my channel which is going to help you a lot and which is going to help me a lot, ठीक है। चलिए दिन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।